10 मई 1944 मेरी प्रिय सीता के लिए उसके प्रिय हरिबाबू का लिखित ये प्यार भरा पत्र। अभी हम जहाँ हैं वहाँ से इटली के बॉर्डर की दूरी उतनी है जितनी गांव में तुम्हारे और मेरे घर के बीच थी। नया कैंप है ना, तो ट्रक टैंकर वगैरह वगैरह अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं। एक और ज़रूरी बात, यहाँ मैं ईश्वर से मिला, वही हमारा कमांडिंग ऑफिसर है। उसे देखकर फिर से हमारी सारी यादें मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो उठी। Come on, boys and girls. Now is the time for dance. डियर फ्रेंड्स, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी प्रिंसेस केक काटने के लिए तैयार माचिस है। भी चाहिए। माचिस चाहिए, सिगार या सिगरेट नहीं चाहिए। मजाक छोड़, केक काट। अब जला भी दो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। केक अच्छा है ना? हाँ। अब हमारी प्रिंसेस कैंडल बुझाएंगी। जन्मदिन पर ऐसे रोशनी क्यों बुझा रही हो आप? What? खुशी में तो लोग दीपक जलाते हैं, तो ऐसे जन्मदिन में दीपक। रोशनी की लौ भी आपकी जाति है, स्त्री जाति। सम्मान दो तो जलती रहती है, अगर ना दो तो जला देती है। Well said, जूनियर। रोशनी की लौ स्त्री जाति और पुरुष मोमबत्ती की जाति, पिघलने वाली जाति। ये सब बातें रहने दीजिए, तुम बुझाओ। हेलो शेक्सपियर, हाँ, मुझसे कहा? केक तो कट कर सकते हैं ना, या फिर जन्मदिन के शुभ दिन पर इसे भी टुकड़े टुकड़े करना। बिल्कुल कर सकते हैं, टुकड़े लोगों में बांटने के लिए तो होते हैं ना। Well said, well said। टुकड़े करना बांटने के लिए। बेटी, तुम काटो और हमें भी बांटो। मिस्टर, एक अच्छी बात बताने के लिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीता देवी जी। थैंक्स। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हम देवगढ़ के हैं, आपके राजगढ़ राज्य के अधीन ही हैं। ओह अच्छा, तो फिर यहाँ? यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, शाम को यहाँ नौकरी करता हूँ। हम भी तो वहीं पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा। आपको जो दिखता है वही आप देखती हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। well said, my junior। लड़कियां उन्हें देखती हैं जो उन्हें देखता है। 1936 ही नहीं, 2036 हो जाए, इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। कम। वैसे शेक्सपियर नाम में क्या है? नाम में क्या रखा है? A rose is a rose is a rose is a rose। तुम्हारा नाम क्या है? हरी, माय मैजेस्टी। यात्रा नई सी लग रही है ना प्रिंसेस? अपना ही गांव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन गांव की बात सोचकर ही डर लग रहा है। पहले जैसा मिलना मुश्किल है। सीता देवी जी को डर भी लगता है? क्यों? तुम्हें नहीं लगता क्या? बहुत लगता है जी, कभी तो डरना पड़ेगा ये सोचकर बहुत डर जाता हूँ। ये मेरे निडर राम जी के लिए। मेरे लिए? खूबसूरत भेंट है। आपकी दया से पहली बार मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, और अब ये कोड भी। आगे और क्या क्या बदलाव होगा ये सोचकर डर रहा हूँ। जैसे मेरे लिए तुम बहुत बदल जाओगे ना। ठीक है, ट्रेन के रुकते ही पहले मैं उतर जाऊंगी, उसके बाद तुम आना। सिर्फ 1936 में ही नहीं, अगर 2036 भी आ जाए ना, तब भी प्रेमियों को छुप छुप कर ही मिलना होगा। वो देखो सीता हो रही। क्या हुआ बेटी, इतनी पतली हो गई? आप कैसी हो ग्रैनी? इतनी पतली हो गई हो। ये ग्रैनी दादाजी, क्या है? मैं हरी कुछ बाबू। समझी नहीं। ग्रैनी का मतलब दादी माँ ही ये होता क्या है। बेटा, बड़े लोगों के डब्बे से उतरे हो तुम तो। कोट पहना हुआ था ना, तभी बैठने दिया। बेटा, लाड साहब लग रहे हो एकदम। हाँ, पढ़ाई तो पूरी खत्म कर ली ना? बस एक और किताब बची है दादाजी। कौन सी? लव की किताब, बस वो पढ़ लूं तो खत्म हो जाएगी। तो उसे भी पढ़ डालो ना, पढ़ डालो। बस उसी काम में लगाऊं दादाजी। ईश्वर, How are you, princess? फाइन ऑफिसर। तुम गांव कब आए और कितने दिन रहोगे? देखो तो भैया को कैसे नाम लेकर पुकार रही है, ईश्वर ईश्वर कहकर। मैं ईश्वर कहकर पुकारती हूँ तो ही अच्छा लगता है। ईश्वर मेरे भैया ही नहीं, दोस्त भी है। उसमें गलत क्या है जी? बंधन जीने के लिए, नाम पुकारने के लिए होता है। ये कौन है? बड़े मालिक, ये मेरा पोता है मालिक, शहर में पढ़ रहा है। अनजाने में ऐसा कह दिया इसने मालिक। हे, बड़े मालिक को नमस्ते। बहुत बढ़िया कहा, बंधन जीने के लिए और नाम पुकारने के लिए।
सुनो जी मालिक। बाल बड़े हो गए हैं। कल सुबह ही आ जाऊंगा मालिक। बाल काट कर शरीर की मालिश कर दूंगा। ईश्वर, हरी बाबू। Come what's or again, it cannot counterweigh exchange of joy that one short minute gives me her sight. ये कैसा पागलपन है? हमें आए 4 दिन हो गए हैं, दिखाई नहीं दोगी तो कैसे होगा प्रिंसेस? हाँ जी, जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ ना यहाँ। आपसे दूर रहकर मुझे नींद नहीं आती है, बहुत बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार अगर दूर हुए तो हर बार अपनी बात एक चिट्ठी में लिख कर रख लेना। सिर्फ चिट्ठी लिखना ही काफी होगा या फिर कानों में गुपचुप बातें भी कहनी होंगी? इसका मतलब जानती हो माय हाइनेस, शादी करने का समय हो गया है। त्योहार खत्म होने के बाद करने क्या? हमारे घर में भी वही बात हो रही है, त्योहार खत्म होते ही शादी कर देंगे। मान गए क्या इतनी आसानी से? तुम्हारे साथ नहीं शेक्सपियर, किसी और लड़के के साथ। वो कैसे? मेरे दादाजी बाहर ही बैठे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। संस्कार, त्योहार और नियम ये सब गांव में बने रहे, इसलिए अब बोलिए कौन से कुल के लोग क्या क्या दे रहे हैं? हमारे साहूकार जाति से 20 परिवार हैं। हम लोगों की तरफ से 100 बनारसी साड़ियाँ, 25 तेल से भरे हुए मटके और 100 किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं। हम किसानों के पास 100 क्विंटल धान इकट्ठा होगा, उसमें से 5 क्विंटल धान अपनी तरफ से दे देंगे हम। माता रानी जी के लिए आभूषण भी चाहिए होंगे ना? अगर आप कहेंगे तो हम अपनी तरफ से बनाकर दे देंगे। माता को जितनी साड़ियाँ चाहिए हम देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से फूल माला बनाकर देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से चप्पल बना कर देंगे मालिक। ये सब ठीक है, लेकिन पिछले साल की तरह झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस राजवीर की वजह से मेरे पिताजी का हाथ पिछले साल ही कटा था, इस साल उसके पैर कटवा दूंगा। सब याद आ गया मुझे। नहीं आना चाहिए था। उसने याद दिलाया बे गधे। उसने तेरे बाप का हाथ क्यों काटा था पता है? रथ पहले हमारे घर की तरफ आना चाहिए था कहा था। भगवान का क्या है इसमें, इंसान की इच्छा पर चलते हैं। इस बार रथ हमारी तरफ से शुरू होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रथ पहले हमारी तरफ से शुरू होता है ना, ये सालों से चला आ रहा है, यही इस गांव का नियम है। तुम आकर बदलोगे अब? हाँ बदलूंगा, बदल के दिखाऊंगा। क्यों? हमेशा भगवान को अपने ही आसपास घुमाओगे क्या? इसी बात की वजह से मेरे पिताजी का हाथ कटवा दिया क्या? लेकिन मैं नहीं डरूंगा, त्योहार हो ना हो सही, लेकिन रथ पहले हमारी तरफ से ही शुरू होना चाहिए। तुम गांव में झगड़ा शुरू मत करो। बड़े मालिक, ये त्योहार को रोकेगा? बड़े मालिक, इसकी भी बात गलत नहीं है। पहले उसकी गली में जाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे क्या? समय के साथ नियम भी पुराने हो जाते हैं, सब हमारी अच्छाई के लिए ही है, बदलने में क्या जाता है? अरे दलने बदलने की बात छोड़िए, हम इंसान नहीं है क्या? हमारा समुदाय नहीं है? ऐसी बात है तो हम भी कम नहीं है, 100 परिवार है हमारे। अरे तुम्हारे जितने घर होंगे उतने हमारे लोग हैं। घरों की बात मत करो, हमारे सामने तुम सब लोग चींटियों की तरह हो। भगवान को सबसे पहले तुम्हारी गली में आना है क्या? हे मुनिराज, जुबान को संभाल कर बात कर, वरना काट कर फेंक दूंगा। मुझे डर लग रहा है हरी। अरे हरी, तुम शहर से कब? आप सीता देवी है ना? ये क्या है, मिलाप हो रहा है? मुझे सच बताना, ये वही है ना? हाँ वही है, वही है, वही है। हमारी सहायता करो पंडित जी। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम दोनों की संधि से गांव वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कोई बात नहीं, शीघ्र में वो कल्याण प्राप्ति रस्तु, कल्याण प्राप्ति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पिछली बार भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, जिसमें हम अपने कई लोगों की जान गंवा बैठे। हम ठीक रहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में सठिया गए हो। चुप करो, ए रथ हमारे यहाँ से निकलेगा। ये सब लोग तो एकता की बातें कर रहे हैं बाबू। एकता? एकता में आखिर क्या मिला है अब तक? अगर ये इसी तरह लड़ते लड़ते बिखरे नहीं और 4-5 सर जब तक कटेंगे नहीं और उन सरों के पास जब तक हम खड़े ना हुए तो हम कभी भी सर्वोच्च नहीं बन पाएंगे। बदले का मतलब तुम क्या जानो? मौके का फायदा उठाना ही बदला है। शांत हो जाइए, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। इस बार इस गांव का जमींदार मेरे जगह पर मेरा पोता बनेगा।
आगे वो जो भी फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये शादी होकर रहेगी, लेकिन मुझसे। कैसे? पता नहीं, लेकिन वादा कर रहा हूं, शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। गांव में नियम कानून पालन करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं। जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मुझे डर लग रहा है हरी। मुझे ईश्वर से बात करनी होगी। सिर्फ एक वो ही हम दोनों को समझ सकता है। ईश्वर को मैं भी समझा सकता हूँ, मेरा होने वाला साला है। नीची जात वाले कोई भी झगड़ा ना करे। इस बार यात्रा जोरदार निकलनी। हरे बाबू, हरे बाबू, हरे बाबू, हरे बाबू, हरे बाबू, हरे बाबू। क्या बात कही है। नाखून काट दूं मालिक? हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? खेल देख रहे हो क्या, या फिर लड़कियों को देख रहे हो? जाति से नीचे उतरने का काम मैं कभी नहीं करता। पैरों के नाखून काटने वाला सर पर नहीं बैठ सकता, उसकी जगह कदमों के नीचे ही होती है। हरी के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या पूछना है पूछो। छुप छुप कर करें, ये कोई युद्ध नहीं है, प्यार है। ये कैसा प्यार है? वो कौन है पता है? मर्द है और मैं औरत हूँ। प्यार करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या है उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा लगता है, हंसाता है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, इस बात का भरोसा है। एक मर्द में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खून। वो कौन से खून का है ये तुम जानती हो क्या? इज्जत का तो ख्याल करो। तुम भी ऐसे घर के दामाद बन जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। छोटी बहन हो, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारता। भैया हो मेरे, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारती। कि ऐसे कैसे सोच लेते हो तुम, ये पूछती। ईश्वर जी, आइए एक हाथ जमा लेते हैं। खाली हाथ युद्ध, जीत हो या हार हो अच्छा लगेगा। आइए। ओए, बड़े लोगों से कैसे खेलेगा? हरी, अब तू उन्हें क्यों बुला रहा है? मेरी शादी भी तो उन्हें ही करनी है, तो समझौता तो करना ही होगा। मालिक, उसे नियम के बारे में कुछ पता नहीं है। खेलने दो थोड़ा, जवान खून है और फिर त्योहार भी तो है। तुम दोनों में जो भी जीते, समझना कि मेरी ही जीत हुई। जाओ। छोड़िए ना ईश्वर जी, दम घुट जाएगा। मारना ही तो है। पैर के पास बैठने वाले के पैर मैं धोऊंगा, ये कैसे सोच लिया तूने? आखिरी बार देख ले मेरी बहन को और भूल जा, जिंदा बच जाएगा।
क्यों भाई, तुम रथ पर बैठी देवी की राह देख रहे हो या देवी के साथ आ रही सीता को देख रहे हो? पाखंडी। कौन मैं? मेरे अंदर उस गुण को देखने वाले तुम पहले इंसान हो। सीता नहीं है, सुभद्रा है, साथ में बलराम भी आ रहा है। तुझे मार न डाले ऐसे देख रहा है। बेचारा, लगता है मिलन के लिए कृष्ण को ही आना होगा। पंडित जी आप तो है ना? क्या मैं? तुमने बलराम का हलदर देखा नहीं क्या? इस मामले में टांग अड़ाने से तो अच्छा है मैं मंत्र ही पढ़ूं। पंडित जी मैं जनार्दन पाल शास्त्री नहीं हूँ, मैं जॉन पाल शास्त्री हूँ। जॉन पॉल मतलब जनपाल मतलब गोपाल। थोड़ा साथ देकर साले को दूर कर दो ना दोस्त। दोस्त? दोस्त ही तो है। सीता ये इन्हें दे दो, चढ़ावे की साड़ियाँ लेकर आओ जल्दी। देवी जी, ये एक तरह का कल्याण यंत्र है। कुंवारी इस यंत्र को तालाब में डुबाएगी तो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। होकर आओ देवी। सीता चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप तो पूजा पर है ना, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। देवी जी को जाने दीजिए। ठीक है मैं चली जाती हूँ ना, चलो बेटी। शादीशुदा औरत तो बिल्कुल नहीं जा सकती, दोबारा विवाह की संभावना बन सकती है। क्या बकता है, मैं नहीं जाती, तू अकेली जा बेटी जा। होकर आइए, हरी हर मिलेगा। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा। क्या कर लेंगे वो लोग? मार डालेंगे यहाँ। कोई मारने आएगा तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ, हाथों में दम है। मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। मेरे भैया को मार डालोगे? मेरे भैया को? मैं अपने भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, समझे? वो क्या है? कुछ मत बोलो। उन्हें समझाने गई तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मार डालेंगे। उस दुख को तुम्हारे साथ बांटने आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि उन्हें मार दोगे? गलती हो गई, जबान फिसल गई। सीता जी, जरूरत पड़ी तो ईश्वर की जान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है ना? सच कह रहा हूँ। दादाजी, सीता की शादी करवानी है। मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंगलसूत्र चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारे भैया मार दे तो भले ही जान भी क्यों ना चली जाए। अगर आपकी बात भी ना मान सका तो भगवान की दी हुई ये जान भी किस काम की। बस करो शेक्सपियर, अब तक इस गांव में ऐसी शादी हुई ही नहीं। कितने झगड़े होंगे ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। मिल जाएंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। 4 कदम चलेंगे तो कितना अच्छा लगता है। हम भी मिलेंगे तो ये गांव अच्छा रहेगा। मेरा भरोसा करो, तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में? तुमसे। गोरों के साथ उसको भेजना, उसका मतलब उससे नाराजगी नहीं है, न अपने देश से प्यार है, इसलिए जलन से भेज रहे हैं। हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए आजकल के जमाने में कोई भी लड़की किसी भी लड़के से प्यार कर सकती है, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। ईश्वर, इसे प्यार करना नहीं कहते, हमारे अधिकार पर प्रश्न उठाना कहते हैं। उस नाइक के पोते को अगर हम मार दे तो हमारी सीता हमसे दूर हो जाएगी, गांव में हमारी प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। ईश्वर, हर इंसान का दूसरे इंसान के बीच न दिखने वाली एक सीमा होती है, उसे देखते हुए चलना होगा। जो उसे पार करे उसे मारना होगा। इनसे उनकी नहीं बनती, उनकी इनसे नहीं बनती। दूसरी जाति की लड़की से प्यार किया तो मार दिया गया। एक गांव से दूसरे गांव की बात बिगड़ेगी, एक कुल से दूसरे कुल की बात नहीं बनेगी, एक दूसरे के मान सम्मान में बाधा आएगी। इंसान के भीतर बैठे उस जाति नाम के शैतान को जगा दो, बस पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। नाई के पोते को भी उसी आग में जलाकर राख कर देना है। हमें बस इतना काम करना है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारनी है, बस फिर जो बचेगा वो होगी राख। चल 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 तू आगे बढ़, ये है क्रांति का समय। जग 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 जागृत तू जन, ये न शांति का समय। ये जुल्मों से लड़ने की है घड़ी, ये दुश्मन से लड़ने की है घड़ी। ये अत्याचार अब ना सहना तू, ये अन्याय अब ना सहना तू। प्राण है जब तलक तब तलक लड़ तू, अब ना हो गैर हो
शत्रु को मिटा दे तू, अत्याचार सहना अब इसका तू विरोध कर, दुश्मनों के खिलाफ आवाज तू उठा, अपने ही हाथों कर रक्षा तू अपनी, दुश्मनों को रोक दे सबसे अब तू लड़ जा, इंतहा हो गई जुल्म और सितम की, विनाश कर पापियों का काल इनका बन जा। सीता, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है, तैयारी कर लो। तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखना चाहती हूँ। What? तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं तो सिगरेट भी नहीं पियोगे, लेकिन मुझे शादी करनी होगी। सिगरेट से भी गई गुजरी है बहन। सीता, तुम्हारी माँ के गहने तुड़वा कर तुम्हारे दादाजी ने ये मंगलसूत्र बनवाया, अब तुम इसे पहन लो बेटी। जाओ, ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं, माँ का आशीर्वाद भी है। जो इंसान मुझे पसंद हो उसी के हाथ से मैं मंगलसूत्र पहनूंगी दादी माँ। माँ का मतलब सोना चांदी नहीं, प्यार होता है। आफ्टर ऑल एक औरत हो, तुमसे जो कहा है वो चुपचाप जाकर करो। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? मतलब नीची जाति। ओहो, नीची जाति। आप तो उसे समझाइए। आफ्टर ऑल औरत है, कैसे कहूँ बेटा? मुंह बंद करके पड़े रहना चाहिए ना।